Assalamu alaikum viewers, I am Mohammed Snawar and in this lecture I am going to discuss how to create login system for your web development project using PHP and MySQL. And registration form and login system are very important in your website because whenever user want to access the services of your website, then he needs to register or log in first and then he can use the services of your website. And very important and very conceptual lecture, so must focus with full attention. And if you have any questions, then you can ask me on Facebook group. Don't feel hesitate to ask me questions on Facebook group. And let's start this lecture. हमने इस लेक्चर में देखना है कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने रजिस्टर किया था कि यूज़र किस तरह वो अपनी वेबसाइट में रजिस्टर कर सकता है ख़ुद को, और हमने जो डाटा था वो डाटाबेस में स्टोर करवाया था, वैलिडेशन तो उसमें लगाई थी। एंड अब हमने करना है कि उसको लॉगिन के थ्रू हमने डैशबोर्ड पे मूव करवाना है उसका काम। अब ये हमारा नेक्स्ट काम होगा, तो ये हम मूव करते हैं। तो ये मेरे पास लॉगिन का जो है इंटरफेस है। यहाँ पे मैंने लॉगिन का जो था फॉर्म वो मैंने क्रिएट किया, उसमें जस्ट मैंने ईमेल और रखवाया है। इसको मैं कर देता हूँ रेज ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो जस्ट मैंने ईमेल इनपुट्स रखवाई है एंड पासवर्ड इनपुट फील्ड रखवाई, और इसमें इसके अलावा कुछ भी मैंने नहीं रखवाया हुआ। तो आपने भी यही सिंपल ये दो चीज़ें आपने ये ख़ुद से डिज़ाइन करना है। एंड उसके बाद हम मूव करते हैं। ऑलरेडी आपको जैसे हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने क्रिएट किया था, तो वैसे ही आपने ये लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है। तो मैं आपको वहाँ पे ब्राउज़र पे दिखा देता हूँ। ये मेरे पास लॉगिन फॉर्म है। लॉगिन फॉर्म में जस्ट आपने ईमेल एंड पासवर्ड रखना है, क्योंकि हमने जो हम वैलिडेट करेंगे वो ईमेल बेस पे करेंगे। अगर आपने यूज़र बेस पे करनी है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ईमेल बेस पे करूँगा, ईमेल एंड पासवर्ड पे। तो आप भी ईमेल एंड पासवर्ड पे ही इसको लॉगिन करवाएंगे हम। तो अब ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने ये रजिस्ट्रेशन के लिए किया हुआ था। सॉरी, आप इसको रिमूव करें, ये आपका काम नहीं। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे लॉगिन पेज पे लेके जाता है। ये किस तरह कर सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जैसे आपने ऊपर नए बार आपने क्रिएट की थी, तो वहाँ पे जहाँ पे आपने लॉगिन के लिए एंकर टैग यूज़ किया था, ये मैंने एंकर टैग यूज़ किया था ये वाला, तो ये एंकर टैग है। तो यहाँ पे मैंने हैरिफ में इसका रेफरेंस जो था वो मैंने उस फाइल का नेम दे दिया था, जहाँ पे मैंने फ़ाइल रखी हुई थी उस फाइल का मैंने नेम दे दिया था। अगर आपने किसी फोल्डर में रखी हुई है तो यहाँ पे स्लैश यूज़ करके यहाँ पे फोल्डर नेम आप दे दें, ठीक है। तो अगर कहीं और फाइल पड़ी है तो वहाँ पे भी आप नहीं दे सकते, जस्ट आप यहाँ पे आप दें फाइल नेम, तो ये आपके पास होगी। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे चलता हूँ। तो उसके बाद हमारा काम है इसको डाटा जो जिस तरह हम लोग करते हैं कि डाटा बैकएंड पे सेंड करते हैं, तो वैसे ही आपने सेंड करना है। तो लॉगिन में क्या होता है कि आप डाटा जो है वो बैकएंड पे सेंड करते हैं। बैकएंड के बाद वो डाटा हम लोग डाटाबेस में चेक करते हैं कि जो आपने एंटर किया हुआ है लॉगिन में, जो इनपुट फील्ड में डाटा आपने एंटर किया था, वो डाटा जो ईमेल आपने एंटर की थी वो ईमेल आपकी डाटाबेस में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। अगर करती है तो वो जो डाटा होगा, जो रिकॉर्ड होगा, वो आपको फेच करके आपको दे दे। जब आप फेच कर लेंगे तब आप क्या करेंगे, अगर सक्सेसफुली फेच कर लेंगे तो आप वहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि ये जो रिकॉर्ड था वो एग्जिस्ट करता है, तो आप वो सक्सेसफुली लॉगिन हो सकते हैं। तो ये आपका काम है। हम देख लेते हैं वो किस तरह हो सकता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो है वो डाटा को यहाँ पे फेच करें। तो मैं जो है इस सेट फंक्शन पहले यूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज के आपने यहाँ से चेक करना होता है कि जो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं, जो आपने वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते। उसके लिए आप सेट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये मैं पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी पोस्ट मेथड यूज़ किया हुआ, तो यहाँ पे मैं ईमेल देता हूँ, बिकॉज के मैंने ईमेल इनपुट फील्ड में नेम में ईमेल दिया था। एंड ऑपरेशन एंड इज सेट, और सेम एज पोस्ट। पासवर्ड के लिए भी कर लेते हैं, पासवर्ड। और कहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, और ये एक्स्ट्रा हमारे पास है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हमने ये डाटा जो है वो गेट करना है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल में डाटा स्टोर करवा देते हैं।
तो मैं वही रख देता हूँ, ईमेल ही रख देता हूँ। ईमेल में क्या करता हूँ कि ये जो पोस्ट फंक्शन है, ये जो हमने यूज़ किया है, यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ स्टोर। तो और सेम पासवर्ड के लिए भी पासवर्ड का भी मैंने वही रखा हुआ है, सॉरी ये मेरे पास हो गई। अब हमारा काम क्या है कि हमने एसक्यूएल बेस पे हम, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर हमने डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है, डाटाबेस के साथ डील करना है, तो आपने एसक्यूएल क्यूरीज हैं वो यूज़ करनी है। तो यहाँ पे अब मैंने एसक्यूएल को बताना है कि मुझे क्या करना है। मैंने अभी करना है कि मैंने रिकॉर्ड फेच करने हैं, इस जो आपने एंटर किए थे ईमेल एंड पासवर्ड, तो वो जो है ईमेल और पासवर्ड वो फेच जो है वो एसक्यूएल लेके जाएगा डेटाबेस में, एंड वहाँ से अगर वो वैल्यू चेक करेगा कि इस तरह का कुछ जो रिकॉर्ड है डेटाबेस में अगर वो पड़ा हुआ है तो वो वापस हमें रिटर्न कर देगा। अगर नहीं पड़ा हुआ तो फिर वो बता देगा कि भाई नहीं पड़ा हुआ है, फॉल्स या ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी आ भी रही हैं कि नहीं आ रही। यहाँ पे ईमेल चेक कर लेते हैं, जस्ट ईमेल ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ईमेल देते हैं तो वो हमारे पास फ्रंट एंड पे, यहाँ पे बैक एंड पे आ रही है वैल्यूज़। अब हम क्या करते हैं कि क्यूरीज लिखते हैं। तो वो मैं क्यूरी जिस तरह हमने ऑलरेडी किया था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे किया था क्यूरीज, हमने एक सेपरेट वेरिएबल्स में जो है वो क्यूरीज उसको स्टोर करके फिर उसमें पास किया था। वो यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। और लेकिन उसमें क्यूरीज़ में अब हमने सिलेक्शन की फैचिंग के लिए क्यूरीज़ लिखनी है, क्योंकि वहाँ पे आपने इंसर्शन के लिए क्यूरीज़ लिखी थी कि इंसर्ट इनटू टेबल्स और फलां फलां फलां, मतलब इंसर्शन आपने की थी पिछले लेक्चर में। तो अब हमने फैचिंग के लिए करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप जितना भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो वो फैच कर लेते हैं, लिखते हैं सेलेक्ट क्यूरी है, सेलेक्ट स्टेटमेंट है जो क्या करती है, जो रिकॉर्ड जो हमारे पास डाटा है वो सिलेक्ट करके लेके आती है हमें जो है वो देती है रिकॉर्ड। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट, एंड उसके बाद कॉलम नेम स्पेसिफाई करना होता है, कॉलम नेम देना होता है कि कौन सा कॉलम आपने फेच करना है। अगर आपने जो है वो आईडी फेच करनी है, नेम फेच करना है, ईमेल, फ़ोन, कंट्री, इमेज, जो भी आपने फेच करना है तो यहाँ पे आपने देना होता है। अगर आपने आईडी करनी है तो सेम नेम जो यहाँ पे यूज़ किया हुआ वहाँ पे आपने देना है। और अगर मल्टीपल्स करने हैं तो आगे दूसरा नेम लिखने, नेम और दूसरा जो जितने भी कॉलम्स हैं, 2-3 अगर कॉलम आपने फेच करने तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। अब मैंने सारे फेच करने हैं, आईडी भी करना है, नेम भी करना है, ईमेल, ये सारे जितने भी हैं वो फेच करने हैं। तो उसके लिए आप ये स्टैटिक यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है दिस फंक्शन मीन्स के ऑल मीन्स के जितने भी कॉलम्स हैं वो हमें यहाँ पे बता दे। अब हमें ये सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जस्ट ये स्टैटिक यूज़ करेंगे तो उसका मतलब है आईडी भी, नेम, ईमेल, फ़ोन, ये सारे जितने भी कॉलम्स नेम है यहाँ पे आ जाएंगे। तो सिलेक्ट के बाद कॉलम नेम देना होता है। उसके बाद हमने कहाँ से फेच करना है, हमने कौन से टेबल से फेच करना है, फ्रॉम यूज़ करेंगे। फ्रॉम ये स्टेटमेंट है एसक्यूएल की ही, तो यहाँ पे हम देंगे फ्रॉम यूज़र, हमारा टेबल नेम है यूज़र। अब किस बेस पे आपने फेच करना है, हमने ईमेल बेस पे फेच करना है एंड पासवर्ड बेस पे आपने डाटा जो है वो फेच करना है। तो उसके लिए वेयर जो स्टेटमेंट है वो यूज़ करेंगे। वेयर क्या करता है कि ये चेक करता है कि आपने किस बेस पे जो रिकॉर्ड है वो फेच करके ले के आते हैं, ये कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं वेयर कंडीशन। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि ईमेल, यहाँ पे हमारी ये ईमेल होगी जो आपने एंटर किया, उस ईमेल बेस पे आपने जो है वो रिकॉर्ड फेच करना है। ये ईमेल ये मेरे पास हो। अब हमारा दूसरा जो है वो पासवर्ड है। एंड ऑपरेशन यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें एंड मीन्स अगर ये दोनों वैलिड होंगे तो फिर वो रिकॉर्ड फेच करके आएगा। तो पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड में क्या था, यही
ये हमारे पास अब क्यूरी होगी। अब ये क्यूरी आपने ख़ास क्या रखना है कि जो कॉलम नेम है वो आपने स्पेसिफाई करना होता है, वही नेम जो यहाँ पे आपने डेटाबेस में दिया होता है। उसके बाद वहाँ पे आपने इक्वल साइन यूज़ करना है, मींस के अगर ये दोनों इक्वल होंगे, जो रिकॉर्ड आपने फेच किया है, यहाँ पे ईमेल जो आपने एंटर किया वो ईमेल अगर वैलिडेट होगी, अगर वो मैचिंग करेगी, तब जो रिकॉर्ड होगा क्रॉसपोंडिंग वो हमें रिटर्न कर देगा। तो वैसे ही एंड ऑपरेशन के साथ दोनों अगर पासवर्ड भी और ईमेल जहाँ पे भी मैच करेंगे जो आपने एंटर किया है, तो वो रिकॉर्ड हमें फैच करेगा। चाहे एक रिकॉर्ड हो सकता है, दो हो सकते हैं, मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो वो हमें फैच करके दे देगा। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने भेजना है डेटाबेस में। तो उसके लिए आपको पता है कि कौन सी क्यूरी यूज़ करते हैं, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर एंड क्यूरी। तो इसमें दो पैरामीटर पास करते हैं हम लोग, एक कनेक्शन पास करते हैं और दूसरा जो है वो जो क्यूरी है वो पास करते हैं। अब हमने यहाँ पे कनेक्शन तो बिल्ड ही नहीं किया, जैसे यहाँ पे हमने डाटा यहाँ पे रजिस्टर में किया था, तो यहाँ पे हमने बिल्ड नहीं किया। यहाँ पे ये देखें, ये मैंने डेटाबेस में कनेक्शन किया, तो यहाँ पे भी आप वैसे ही इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें। अब ये देखें, जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है हम लोग जो है कनेक्शन सेपरेटली उसको कनेक्शन कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड था, हमने यहाँ पे फिर वो सारा जो कोड था वो लिखा है। अगर हमें दूसरी एक और फाइल में रिक्वायर्ड है, डेटाबेस हमें फैच करना है, तो वहाँ पे भी कनेक्शन करना पड़ेगा। मतलब हर फाइल में इसके लिए अलग से कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि इसको अलग फाइल में जो है वो कनेक्शन कर लेते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह कनेक्शन करेंगे। आप एक फ़ाइल क्रिएट करें, तो वहाँ पे हम इसको स्टोर कर लेते हैं, कंट्रोल एस, यहाँ पे कनेक्शन नेम .php। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो कनेक्शन होगा वो हम लोग यहाँ पे कोड जितना भी है कनेक्शन का यहाँ पे लिख लेते हैं php अब यहाँ पे ये कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं। ये जो कोड था इसको करते हैं कट और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारा कोड यहाँ पे इस फाइल में, सेपरेट फाइल में हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे हमने इस फाइल को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं इंक्लूड फंक्शन। ये क्या करता है कि जो नेम आपने यहाँ पे फाइल नेम देते हैं connection.php, मतलब जो भी फाइल नेम देना है उसका जितना भी कोड होगा वो फेच करके यहाँ पे मतलब प्लेस कर देगा। आप जस्ट ये समझें कि ये जितना भी कोड है आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंक्लूड फंक्शन यही काम करता है कि तो आपको यही लग रहा है कि ये जो है ये जो फाइल है इसमें जितना भी कोड है वो आप इस फंक्शन में ये जो फंक्शन आपने यूज़ किया है, तो इस फाइल में जितना भी कोड होगा यहाँ पे हमें हिडनली हमें नहीं पता कि यहाँ पे हमने जस्ट इंक्लूड फंक्शन यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे उसका कोड इंक्लूड है। तो ये नेम सॉरी सही नहीं है, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब ये हो गया हमारा, यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। अब हमने यहाँ पे पास करना है कनेक्शन। मैंने आपको बोला कि इसका जितना भी कोड है तो यहाँ पे हमारा कोड हो पड़ा हुआ, तो इसके जितने भी वेरिएबल्स हैं जो आपने यहाँ पे वेरिएबल कनेक्शन बनाया हुआ है, जो मैसेज है वो भी वहाँ पे शो करेगा। हर काम वही कर सकता है जो यहाँ पे इंक्लूड आपने फंक्शन यूज़ किया, हर चीज़ उसकी एक्सेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उस वेरिएबल के नेम देते हैं ये जो कनेक्शन था, और उसके बाद हमने क्यूरी पास करनी है, क्यूरी। तो ये हमारी क्यूरी पास हो गई। अब इसका जो रिस्पांस होगा कुछ ना कुछ इसने रिटर्न करना है, डेटाबेस से कुछ ना कुछ रिस्पांस इसने रिटर्न करना है। तो उस रिस्पांस को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं रिज़ल्ट नेम से। अब ये हमारा रिज़ल्ट इसमें आ गया। अब नेक्स्ट काम, अब जस्ट इसने क्या किया है कि डेटाबेस के साथ उसने क्यूरी सेंड की है, और क्यूरीज उसमें बताया है हमने कि सिलेक्ट करो जितने भी उसमें कॉलम्स हैं वो सिलेक्ट कर लो, और कहाँ से करने हैं, यूज़र जो हमने डेटाबेस में टेबल बनाया हो यूज़र में, तो जहाँ पे ईमेल अगर जो हमने एंटर की है वो मैचिंग करेगी, और जो पासवर्ड आपने एंटर किया अगर ये दोनों चीज़ें मैच करेगा तो वो वाला रिकॉर्ड हमें फैच करके दो। तो ये जस्ट हमने क्यूरीज पास की। अब हमने जितना भी रिकॉर्ड था जो वो हमने फैच करना है, तो उसके लिए भी ये एसक्यूएल जो है वो PHP फंक्शन यूज़ करते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, माई एसक्यूएल आई फैच
और फेच अरे, क्योंकि ये हमने अरे फॉर्म में उसको फेच करने हैं। तो अब इसमें हमने ये जो रिज़ल्ट है वो हम इसमें पास करते हैं कि क्या रिज़ल्ट उसमें डेटाबेस में था, ये हम पास करते हैं। अब ये जो रिकॉर्ड है ये अरेज फॉर्म में आएगा, जितना भी रिकॉर्ड्स था, अगर लेट से कि हमारा एक रिकॉर्ड फेच हुआ है या दो रिकॉर्ड हुए हैं या मल्टीपल्स हुए हैं, तो वो एक अरेज फॉर्म में आएगा। तो हम इस रिकॉर्ड को भी एक डेटाबेस वो सॉरी वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। हम इसको नाम रख लेते हैं रोज़, रोज़ रख लें, हाँ रोज़ रख लें। अब इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि ये वर्किंग सही से चल रही है कि नहीं चल रही। तो यहाँ पे एक और काम करते हैं, हाँ इको करवा लेते हैं रोज़, यहाँ पे चेक कर लेते हैं ईमेल एंड ASD 1 2 3, ये यार ये टू स्ट्रिंग कन्वर्ट, सॉरी ये जो इको है वो जस्ट स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने अरे प्रिंट करवानी, तो उसके लिए प्रिंट आर यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी अगर हमने चेक करना हो और अरेज का डाटा तो हम प्रिंट आर यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए जस्ट चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं और नथिंग एल्स। तो ये देखें हमारे पास ये जो जितने भी रिकॉर्ड्स है उसने फैच करके हमें बता दिया हुआ है। अब ये फर्स्ट रिकॉर्ड उसने सेंड किया, ये जो पहला रिकॉर्ड था, तो पहला रिकॉर्ड उसने हमें दिया था कि पहला रिकॉर्ड क्या कौन सा था, ये वाला रिकॉर्ड था, सॉरी ये आई थिंक यस ये रिकॉर्ड उसने सेंड किया। तो अब ये कितने रिकॉर्ड्स हैं, हमने ईमेल ये देखें, ये भी हमारे पास ईमेल थी, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 रिकॉर्ड थे जो इस ईमेल पे और इस पासवर्ड पे वैलिडेट हुए हैं। ये सारे ये देखें पासवर्ड भी सेम है और ईमेल भी सेम है, तो ये टोटल 11 रिकॉर्ड्स है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स यहाँ पे फेच होके आए हैं। तो यहाँ पे आपने ये काउंट चेक करना भी ज़रूरी है। हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं MySQL i और num rows, यस num rows सॉरी क्या था, हाँ num MySQL i num rows, यस num rows उसमें आपने यूज़ करना, इसमें आपने रिज़ल्ट पास करना होता है। ये जो आपने MySQL क्यूरी आपने जो सेंड की थी वो क्यूरी बेस पे, अब ये हमें बताएगा कि उसमें कितने रिकॉर्ड्स जो है थे वो फेच होके हैं। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इको करवा लेते हैं। अब ये देखें 10 रिकॉर्ड से जो जो आपने ईमेल एंट्री की थी उस ईमेल बेस पे जो रिकॉर्ड्स फेच हुए थे वो 10 रिकॉर्ड थे और पासवर्ड भी उन सब के ही सेम थे। ये देखें सबके पासवर्ड सेम ही हैं और ईमेल्स भी सेम। ये 10 रिकॉर्ड थे जो इस ईमेल और पासवर्ड बेस पे फेच होके आए थे। अब हमें अब ये नहीं होता कि आप ईमेल और पासवर्ड सब के सेम ही हों, तो आप क्या करते हैं कि आप कुछ ऐसी यूज़ करते हैं, मतलब यूज़र नेम आप ऐसा कोई स्पेसिफिक रखते हैं जो डेटाबेस में मतलब कि डेटाबेस में ना पड़ा हो, तो मतलब यूनिक हो सकता है नेम। तो आपका ईमेल भी यूनिक होना चाहिए कि जो आप रजिस्टर करते हैं तो हम वहाँ पे आप चेक करना चाहिए कि ये ईमेल जो है वो डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। आप लोग अक्सर ये जो है जीमेल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट पे आप लोग चेक करते होंगे कि जब आप नंबर या ईमेल आप क्रिएट करते हैं, यूज़र आप जब रजिस्टर करते हैं ख़ुद को, तो जब आप नंबर एंटर करते हैं तो सबसे पहले वो वैलिडेट होता है। अगर वो नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है तो वो आपको बता देता है कि आप इस नंबर पे ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपका ऐसा ही होना चाहिए था रजिस्टर में। तो यहाँ पे आपने वैलिडेशंस हम लोग लगाएंगे बाद में कि जब हम रजिस्टर करेंगे तो हमने बताना है कि हमने पहले चेक करना है कि ये जो आप ईमेल एंटर कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में ये ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। अगर करती है तो हमने एरर शो करवा देना है कि ये जो आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है डेटाबेस में। तो आपने डेटाबेस में तब रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करने देना। तो अब वो वैलिडेशंस हम लगा लेंगे बाद में। तो यहाँ पे अब देखें कि 11-10 रिकॉर्ड उसने फेच करके दे दिए हमें। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, अगर काउंट जो था वो A1 के इक्वल था, सॉरी
काउंट इक्वल टू 1। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, लॉगिन सक्सेसफुली। एल्स में करवा लेते हैं इको फील्ड। अब क्या होगा कि हमने चेक किया है कि अगर रिकॉर्ड 1 था, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड हो सकता है जब हम लॉगिन करते हैं, तो डेटाबेस में ये नहीं होता कि अगर उसमें मल्टीपल्स हों तो हमें मल्टीपल्स, अब उसमें नेम फ़ोन डिफरेंट भी हो सकते हैं, चाहे आपके ईमेल सेम हो। तो रिकॉर्ड्स जैसे हमने अभी फेच किया था वो 10 रिकॉर्ड्स हैं, हमें नहीं पता कि जो यूज़र लॉगिन कर रहा है वो उसमें कौन सा यूज़र है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर जो काउंट था वो 1 था तो तब हम क्या करते हैं, बता देंगे कि लॉगिन सक्सेसफुली है। अगर आपके डेटाबेस में एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो आपने बता देना है कि ये लॉगिन सक्सेसफुली, अदरवाइज़ वो फेल्ड होगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, अगर दूसरा यूज़र भी हो सकता है। तो कहीं ये ना हो कि आपका जो आप लॉगिन अपना लिए जो कर रहे थे वो किसी और का लॉगिन हो गया, हालांकि आपके ईमेल और उसका ईमेल सेम है। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि रजिस्ट्रेशन में आपने ये चेक लगाना ज़रूरी है कि डेटाबेस में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। अगर करता है तो आप उसको बता दें कि ये आपका जो है एग्जिस्ट करता है एंड आप डेटाबेस में ये ईमेल नहीं दे सकते। तो आपने इस तरह ये वैलिडेशन मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे हमने अकाउंट लगा के चेक कर लिया, अगर वो एक रिकॉर्ड है तो फिर वो लॉगिन करे, अदरवाइज़ उसको बता दे कि ये फेल्ड है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे फेल्ड ही आएगा डेफिनेटली। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो मतलब ईमेल डिफरेंट हो। यहाँ पे ये मैंने एंड पे दी हुई है m.snour16@gmail। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं वही देता हूँ और पासवर्ड मैंने क्या रखा हुआ था, ये मैं पासवर्ड भी वही देता हूँ सेम, क्योंकि ये मैंने दोनों एंड ऑपरेशन के साथ दोनों पे चेक लगाया हुआ था। अगर ये दोनों मैच करते हैं तब आपने लॉगिन सक्सेसफुली करना है। यहाँ पे मैं वही पासवर्ड यूज़ कर लेता हूँ। अब ये देखें मेरा लॉगिन सक्सेसफुली, अब मैंने वही पासवर्ड दिया था जो यहाँ पे मेरा दिया था, अब ईमेल भी मैंने यही दी थी। अब इसके अलावा और कोई भी रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ था, यहाँ पे जस्ट एक ही रिकॉर्ड था, और एक रिकॉर्ड अगर होगा तब आपने ये जो लॉगिन था वो उसको सक्सेसफुली आपने लॉगिन करवाना है, अदरवाइज़ नहीं करवाना। अब यहाँ पे हमने डैशबोर्ड पे मूव करवाना था, मतलब डैशबोर्ड ऐसे कि जब आप लोग लॉगिन करते हैं तो आप एक डैशबोर्ड पे मूव करते हैं। तो डैशबोर्ड पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, क्योंकि उसमें सेशंस भी कवर करने मैंने हैं, तो ये सेशन मैं इस लेक्चर में नहीं बता सकता। तो यहाँ तक आपने जस्ट हमने देखना था कि इसको डेटाबेस में जो रिकॉर्ड हैं वो किस तरह उसको फेच कर सकते हैं, एंड उसमें आपने जो आपने डाटा एंट्री किया था ईमेल एंड पासवर्ड, उस बेस पे आपने मैचिंग जो रिकॉर्ड होंगे वो आप किस तरह उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें लॉगिन में देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने सेशंस कवर कर रहे हैं, और जो रीडायरेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे जो डैशबोर्ड पे मूव करते हैं यूज़र डैशबोर्ड, तो वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। तो ये आज का आपका यहीं तक था, और आपने इसको मस्ट प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके आपने इसको जो है वो सबमिट करवा दें। अगर आपको इशू आता है तो फिर आप वो मुझे बताएं और मैं आपको इंशाल्लाह गाइड भी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।